नमस्कार, कृपया अपना शुभ नाम बताएं। मैं डॉक्टर मालविका हूँ जी। मैं कवित्री भी हूँ, गायिका भी हूँ। आज हमने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है फगुन आहट नाम से, क्योंकि होली का पूरा माहौल, फागुन का माहौल है, तो उसी में एक कवि सम्मेलन जो है हमने आयोजित किया है। और हिंदुस्तानी अकेडमी और लोकायतन संस्था की तरफ से नए जो स्वर हैं, नए जो लोग हैं, वो क्या लिख रहे हैं, वो लोगों तक पहुँचना चाहिए। तो हमने नए उभरते स्वरों को मौका दिया है। आप देखेंगे कि एक फहरिस्त है जिसमें नए लड़के लड़कियां जो है काव्य पाठ करेंगे, ज्यादातर करेंगे। मैम, आपका काव्य पाठ भी सुनने का अवसर मिलेगा हम लोग? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी करूंगी। कौन सा रस रहता है आपका? मैं गजलें भी कहती हूँ, मैं कविताएं भी कहती हूँ, और सारा मतलब उसमें रस की ऐसी कोई बात नहीं है, सब सामयिक में ज्यादा लिखती हूँ। जी मैम, आप लोगों से हास्य रस की कविताएं भी सुनने का अवसर मिलता है और हास्य रस से मनुष्य के जीवन में आनंद भर देती हैं। और इसमें देखा जा रहा है कि विश्व के युद्ध देश आपस में युद्ध कर रहे हैं, उसके बीच आपकी क्या राय है? देखिए, युद्ध तो होने नहीं चाहिए, और युद्ध तब बंद होंगे जब हम सांस्कृतिक रूप से जो है मजबूत होंगे। मतलब हम अपनी संस्कृति, परंपराएं और इस तरह से इन चीजों में जब हम मतलब जुटे रहेंगे, जैसे हम कविता कर रहे हैं, हम गीत गा रहे हैं, तो जो कविता कर रहे हैं, जो गीत गा रहे हैं, उसके पास ये समय नहीं है कि वो युद्ध करे, वो उसी में डूबा हुआ है। तो हमें इन सब चीजों को बहुत ज्यादा प्रमोट करना चाहिए और इन सब चीजों को अपनाना चाहिए, ताकि हमारा ध्यान बाकी सब चीजों से जो मतलब विध्वंसक चीजें हैं उनसे दूर हो, सृजनात्मक चीजों की तरफ हम आगे बढ़े। मैम, आजकल के भाग दौड़ के जीवन में देखा जाता है कि कई लोग बहुत तनावग्रस्त रहते हैं, तो क्या काव्य पाठ या हास्य रस से उनके जीवन में कुछ हम सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ला सकते हैं। जैसे आप कपिल शर्मा शो देखते हैं, वो लोग ये बताते हैं कि हम बीमार हैं, लेकिन हम देखते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। हास्य कविताएं भी वही काम करती हैं, और हास्य कविताओं के अलावा मुझे लगता है दूसरे कवि भी जो बात कह रहे हैं, ये श्रोताओं को बिल्कुल सीधे कनेक्ट होता है, और वो जब यहाँ आते तो उन्हें लगता है कि अरे ये तो मेरे साथ घटित हो रहा है, ये तो मैं कहना चाहता था, ये तो मैं सोचता था। तो वो चीज बहुत ज्यादा आपस में जोड़ती है, तो उससे बड़ा फायदा होता है। मैम, नवयुवक और युवतियां जो प्रयास कर रहे हैं काव्य पाठ को करने का या कुछ सीखने का, हिंदी साहित्य के छात्रों को कुछ मार्गदर्शन, वो कुछ संदेश देना चाहें, कैसे वो क्या करें? बिल्कुल, कविता एक ऐसी चीज है कि किस राह पे चले? हाँ, ये होती तो आपके अंदर से है, लेकिन उसको जैसे हर चीज को आप सजाते हैं, संवारते हैं, उसी तरह कविता को भी सजाना पड़ता है। उसका एक खास लय, ताल, मीटर सब होता है। तो जब आप उसमें थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, अगर आपके अंदर है, तब एक कविता तैयार होती है। और आजकल तो एक बहुत अच्छा ये प्रोफेशन है, तो नए लोग इसको अपनाना भी चाहते हैं। तो जो लोग थोड़ा सा भी लिखते हैं, तो वो तैयारी करते हैं कि इसको अच्छा करके और आगे बढ़ाएं। नवरात्रि का पर्व चल रहा है, तो कन्याओं और युवतियों के लिए कुछ संदेश आप देना चाहें? नहीं, मैं बिल्कुल देना चाहूंगी, क्योंकि देवी की पूजा करें, बेटी के लिए जान, लोग हमारे देश के अद्भुत और महान। तो मेरा ये मानना है कि हमारे देश के लोग बहुत ही अद्भुत हैं, इस तरीके का काम करते हैं। लेकिन मैं उन सब बेटियों को ये कहना चाहती हूँ कि माँ दुर्गा भी एक स्वरूप है, तो कभी डरना नहीं चाहिए, हमेशा निडर रहें। और जो लोग आपको बात बात पर ज्ञान देते हैं, जो एक पूरा समय चला आया जब उनको सिर्फ सुनना ही सुनना है, तो उनके लिए मैंने 4 पंक्तियां कही है कि वो आप सबको सुना भी सकती हैं। मैं आपके माध्यम से प्लीज प्लीज, अवश्य मैम, प्लीज। मैं उफलती हुई लहरों पे चढ़ के आई हूँ, इस जमाने की हर बला से लड़के आई हूँ। तुम अपना मुफ्त का ये ज्ञान अपने पास रखो, तुम अपना मुफ्त का ये ज्ञान अपने पास रखो, तुम अपना मुफ्त का ये ज्ञान अपने पास रखो। मेरे हिस्से का जो भी था वो पढ़ के आई हूँ, मेरे हिस्से का जो भी था वो पढ़ के आई हूँ। अति सुंदर मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। शुभ रात्रि। हम सभी उत्सुक हैं आपका काव्य पाठ सुनने के लिए। नमस्कार मैम। सर नमस्कार, कृपया अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम पंकज रसूल है जी। आज आपने एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया है, उसके विषय में कुछ जानकारी दें। ये आज का कवि सम्मेलन है, जो कि लोकायतन संस्था और हिंदुस्तानी अकेडमी प्रयागराज, ये संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है। लखनऊ
और इस कार्यक्रम की जो थीम है वो है फगुनाहट। जी। फागुन तो चला गया है, लेकिन फगुनाहट हमेशा बची रह जाती है, और जहाँ पर मस्ती है, उमंग है, आनंद है, वहाँ पर फगुनाहट है। तो आज अलग अलग जिलों से आए हुए तकरीबन 17 कवि और शायर इस कवि सम्मेलन में आज काव्य पाठ करने वाले हैं। और डॉक्टर मालिका हरिओम जो कि लोकायतन संस्था की अध्यक्ष हैं, अब वो भी इस कार्यक्रम में रहेंगी। और सबसे बड़ी खूबसूरती है इस कार्यक्रम की कि इसमें ज़्यादातर नहीं, लगभग सभी युवा कवि हैं और जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, जिस समय राष्ट्रीय स्तर पर छाए हुए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। ऐसे लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। तो सारे युवा मिलकर के आज काव्य की अलग जगाएंगे और श्रोताओं को बहुत आनंद आने वाला है। आपका काव्य पाठ सुनने को मिलेगा? जी बिल्कुल, मैं भी हूँ। अच्छा। मैं तो एक आयोजक सदस्य के रूप में भी हूँ, साथ में कवि हूँ, तो काव्य पाठ तो करना ही करना। कौन से रस के आप कवि हैं मूल रूप से? मैं हास्य का कवि हूँ। जी। हास्य में लिखता रहता हूँ। तो आज के सम्मेलन में हास्य रस के अतिरिक्त और कौन से रस को सुनने को मिले सकता है? आज वीर रस के कवि आए हैं बाराबंकी से, जी। वीर रस सुनाएंगे। इसके अलावा गजल और शायरी शहबाज तालिब हैं, अभिश्रेष्ठ तिवारी हैं, ये लोग बड़ी अच्छी गजलें लिखते हैं, तो गजलें भी सुनने को मिलेंगी, गीत भी सुनने को मिलेंगे। शिखा श्रीवास्तव भी आएंगी, डॉक्टर मालिका हरिओम भी रहेंगी, तो कवियत्री भी हैं, तो गीत भी होगा। कुल मिलाकर के साहित्य के हर रस का रसास्वादन हमारे जो है वो आज रसिक श्रोता करेंगे। आप हास्य रस के कवि हैं, आप लोगों के जीवन में आनंद भर देते हैं, लेकिन इस समय देखा जाता है कि विश्व के कई देश आपस में युद्ध कर रहे हैं। हाँ। उस पर क्या विचार है आपका? देखिए, युद्ध अब सिर्फ वो 4-5 देश मिलकर नहीं लड़ रहे हैं। युद्ध इस समय हर व्यक्ति लड़ रहा है। ओहो। और हम लोग भी युद्ध लड़ रहे हैं। अब मेरी छोड़िए, कितने ऐसे हैं हिंदुस्तान में जी शेयर बाजार में जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। जी। और वहाँ मिसाइल गिरती है, वहाँ ईरान और इजराइल में, और यहाँ नुकसान एक आम आदमी का हो रहा है। जी। तो आज जो है शेयर बाजार गिरा है करीब 600 पॉइंट के आसपास। जी। अब इससे पहले 700 पॉइंट निफ्टी गिरी थी। जी। तो वहाँ मिसाइल गिर रही, लहू लुहान यहाँ आम आदमी हो रहा है। अब ऐसा कहना बेकार है कि युद्ध केवल 2 देश लड़ रहे हैं, 3 देश लड़ रहे हैं। हर हिंदुस्तान इस समय युद्ध लड़ रहा है। जी। और हम लोग तो शेयर बाजार की इतनी बुरी हालत होती जा रही है, जाने कहाँ जाकर के गिरावट रुकेगी। आम आदमी सुबह उठता है 9:15 बजे, 9:30 बजे, देखता है इसके पोर्टफोलियो से 40,000 रुपए माइनस हो गए। ऐसा लगता है कि मिसाइल सीधे से घर पे गिर रही है। जी। बैठे बैठे पैसा कमा रहा है। और इसके लिए सोचना पड़ेगा सरकार को कि हम आत्मनिर्भर का नारा तो दे रहे हैं, लेकिन हम कितने आत्मनिर्भर हुए आज तक कि वहाँ ट्रम्प बोलता है कुछ, हमारा शेयर बाजार क्यों गिर जाता है। जी। अमेरिका के बोलने से, इजराइल के बोलने से हमारा बाजार नष्ट हो जा रहा है। तो हम आत्मनिर्भर हो नहीं पाए हैं। जी। और विश्व गुरु जिसको हम कहते हैं, विश्व गुरु इतना इकोनॉमी, हमें तो लग रहा है कि हमारे देश विश्व गुरु नहीं, विश्व चेला बन गया है इस समय। हम इजराइल की चलाई कर रहे हैं, हम जो है अमेरिका की चलाई कर रहे हैं, और आम आदमी बेचारा जो है वो लहूलुहान हो रहा है, उसका रोज पैसा घटता जा रहा है। तो बड़ी बुरी स्थिति है। SIP में भी पैसा घट रहा है, शेयर बाजार में भी घट रहा है। पहले कहा जाता था म्यूचुअल फंड सही है, सबने म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, अब वहाँ सबका घाटा हो गया। अब करें ये टिके रहने का गेम है। ऐसा बेवकूफ बनाया जा रहा है जनता को कि पूछिए नहीं। आजकल के भाग दौड़ के जीवन में देखा जाता है कि कई लोग तनावग्रस्त रहते हैं, तो क्या हास्य रस के माध्यम से हम उनके जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हास्य रस बना इसीलिए है कि परिवर्तन लाए जीवन में, क्योंकि हास्य एक ऐसी विधा है जो आपके चेहरे पे मुस्कान लाती है। किसी को हंसाना सबसे मुश्किल काम होता है और रुलाना सबसे आसान काम होता है। तो अब ऐसे माहौल में, जब युद्ध का माहौल है, शेयर बाजार लगातार गिरता जा रहा है, आम आदमी बर्बाद हो रहा है, ऐसे समय में होठों पर मुस्कान लाने के जो कार्यक्रम होते हैं, ये आपको ऊर्जा से भरते हैं, आपको आपके अंदर बड़ी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। तो ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए जब ऐसी परिस्थितियाँ हों। तो आपका और अन्य कवियों का काव्य पाठ सुनने के लिए हम उत्सुक हैं। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। फगु नाइट यहाँ पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। हाँ, इसमें सर क्या कुछ खास हम सर पहले परिचय दी पड़ता। देखिए, पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत आभार। फगुनाहट का मतलब होली का मौसम अभी गया है और फागुन का मौसम बिल्कुल अभी भी आया है। तो सच्चाई तो ये है कि
ये ऐसा मौसम होता है जब हम लोगों की पत्नियां मैके जाती हैं, तो हम लोगों की फागुन तो उसी समय से चालू हो जाता है जब हमारी पत्नियां मैके चली जाती हैं, तो हम लोगों के ऊपर फागुन सवार हो जाता है भाई साहब। और ये फागुन पूरे महीने भर चलता है। तो मेरा कहना ये है कि फागुन के मौका का जो सुअवसर होता है, ये गीतों का एक अवसर होता है। यहाँ गीत, गजल, छंद, बंद और तमाम और शब्दों के माध्यम से हम सब उसका आनंद लेते हैं। तो आप किस रस के कवि हैं? मैं वैसा बरबस कवि हूँ। क्या मतलब ये है कि कोई रस नहीं है। जब जिंदगी में ही रस नहीं बचा है तो मैं क्या कह दूँ? क्या बात है। और मैं सही बताऊँ, मैं तो आप सबको बड़ा कवि मानता हूँ, है ना। कवि तो मैंने कविता तो संदेश देती है, और जो मन से उठी वही सच्ची कविता है। तो कोई रस ऐसा होता नहीं है। सर, और जो अच्छा कवि बनने की कोई 4 लाइनें आप पेश कर दीजिए। कवि बनने की प्रेरणा कैसे मिली आपको? कैसे आप कवि बने? कवि बनने की प्रेरणा की बात जहाँ तक करें तो देखिए साहब, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि कवि बनने की प्रेरणा कैसे मिली, क्योंकि इससे कई लोगों के घर बर्बाद होने की आशंका है। मुझे दादा भी हंस रहे हैं उधर बैठे। 4 लाइनें यही फगुनाहट है। वो भी कवि रहे हैं, अपने हमारे कवि रहे हैं कि जब सारे लोग उम्र के बंधनों को तोड़ दें और मेरे जैसा 65 साल का युवा अपने आप को 35 साल का जवान महसूस करने लगे, तो यही फगुनाहट है। 4 लाइनें कुछ अच्छी सी 4 पंक्तियां मैं आपके लिए पेश खिदमत है। आपके चैनल को, आप सारे इतने सुंदर सुंदर चेहरे मेरे सामने खड़े हैं, जो किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में चले जाएं तो साउथ इंडियन इंडस्ट्री की छुट्टी हो जाए। क्या 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। दिल में रहते भी नहीं और जंत देते हैं। क्या दिल में रहते भी नहीं क्या बात और जंत देते हैं। हाँ लोग पागल हैं। हाँ ये हाँ। गुलाबों को सेंट देते हैं। लोग पागल हैं, गुलाबों को सेंट देते हैं। और हम शहंशाह से होते हैं कहाँ दीवाने, एक ही पोस्ट पे लाखों कमेंट देते हैं। बहुत बहुत आभार। 4 लाइनें और 4 नहीं प्लीज। एक लाइन मिली थी जिंदगी में, उस लाइन का खामियाजा मैं आज तक कुछ दिल पे हो जाए, दिल पे। 4 पंक्तियां आपने आदेशित किया। तो कि तू गैरों की है ये जहां जानता है, तू गैरों की है ये जहां जानता है, मगर बात दिल ये कहाँ मानता है। और फगुनाहट की बात जहाँ तक ही चल रही है कि फागुन जब आता है तो पूरा एक मौसम बदल देता है। क्या होता है फागुन? एक छंद पढ़ता हूँ और बस आप सबसे विदा लेता हूँ कि लहरों से खेल खेल लहरों पे हो सवार, दूर मांझियों से पतवार करने लगी। लहरों से खेल खेल लहरों पे हो सवार, दूर मांझियों से पतवार करने लगी। और बहती बयार सी जो रुकती नहीं थी कभी, रुक रुक के वो इंतजार करने लगी। बहती बयार सी जो रुकती नहीं थी कभी, रुक रुक के वो इंतजार करने लगी। तो वार करने लगी, श्रृंगार करने लगी है, एक एक 16 श्रृंगार करने लगी। और छनकार कंगनों की कहती है बार बार, गोरिया भी चुपचाप प्यार करने। ये है फागुन। बहुत बहुत प्रेरणा का स्रोत क्या है? देखिए, मेरी प्रेरणा का स्रोत तो ये है कि बहुत सारे लोग अपनी प्रेरणा के बारे में बताते हैं, लेकिन कविता जो है ना, कविता वो है जिससे पीढ़ी परिवर्तन सीखा करती है। कविता वो है जिससे पीढ़ी परिवर्तन सीखा करती है। कविता वो है जो विश्व प्रभाव पी कर फीका करती है। और कविता मुर्दों के मस्तक पर प्राणों का टीका करती है। और कविता वो है जो सड़कों से संसद पर चीखा करती है। कविता वो है। तो प्रेरणा तो देखिए, हमारा देश, हमारे लोग, हमारे अपने मित्र, हमारा समाज, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे मम्मी, हमारे पापा, हमारी प्रेयसी, हमारा परिवार, ये सारी परिवार आपने बोला, परिवार में 2 लाइनें थी।